हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान जी की पूजा करने से पाप से मुक्ति मिलती है। इस बार की पाप मोचनी एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें पूजा पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा के समय पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पढ़ते हैं। इससे व्रत का पुण्य लाभ मिलता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी होती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा और शुभ योग के बारे में। पाप मोचनी एकादशी 2024 मुहूर्त और शुभ योग चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि को शुरू 4 अप्रैल गुरुवार 4:16 पर PM से चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि की समाप्ति 5 अप्रैल शुक्रवार 1:28 PM पर। विष्णु पूजा का मुहूर्त 6:06 PM से 1:39 PM तक। संध्या योग प्रातःकाल से 9:56 PM तक। शुरू योग 9:56 PM से। पूरे दिन पाप मोचनी एकादशी का पारण समय 6 अप्रैल शनिवार 6:05 PM से 8:37 PM तक रहेगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र कृष्ण एकादशी के बारे में बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चैत्र कृष्ण एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। एक बार ब्रह्मा देव ने नारद मुनि को पाप मोचनी एकादशी की महिमा बताई थी। वह तुमसे कहता हूँ। पाप मोचनी एकादशी की कथा के अनुसार एक चित्ररथ नाम का वन था। उसमें देवराज इंद्र अन्य देवों और गंधर्व कन्याओं के साथ विहार करते थे। एक बार मेघावी ऋषि उस वन में तपस्या कर रहे थे। वे भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। एक बार कामदेव ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मंजू घोषा ने रूप और सौंदर्य को देखकर मेघावी ऋषि अपने मार्ग से विचलित हो गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। वे उसके साथ रति क्रीड़ा करने लगे। देखते ही देखते 57 साल बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने मेघावी ऋषि से वापस देव लोक जाने की अनुमति मांगी। अचानक उनको आत्मबोध हुआ और उन्होंने मंजू घोषा को तपस्या भंग करने और मार्ग से विचलित करने का दोषी माना और उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उस श्राप को सुनकर मंजू घोषा डर गई और उसने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उसे चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत रखने को कहा, जिससे उसे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद मेघावी ऋषि अपने पिता के पास चले गए। जब पिता को अपने बेटे के दिए श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने उनको भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। मंजू घोष ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप मुक्त हो गई और वापस स्वर्ग चली गई। ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा कि जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। साथ ही जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनता है उसके
कष्ट और संकट मिट जाते हैं। तो फ्रेंड, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।